ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के क्या क्या मेथड है, क्या क्या तरीके, क्या क्या विधि हैं। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के अगर बिहाफ पे देखा जाए तो। और इस टॉपिक के अंदर वैसे भी काफी टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे पेमेंट थ्रू बैंक, एक मेथड होता है पेमेंट थ्रू बैंक। जब वो पढ़ेंगे तो उसमें कई सब टॉपिक आते हैं। जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से देखना। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना ज्यादा टाइम गवाए हुए। पहला है कि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट मेथड हमने लिखा है पेमेंट्स ऑफ इंपोर्ट्स बाय एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात द्वारा आयात का भुगतान। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वीडियो ये थी हाउ एक्सपोर्ट पे फॉर इंपोर्ट, या एक्सपोर्ट पे फॉर इंपोर्ट हाउ, यानी कि निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं कैसे। वैसे ही इसका ये पहला पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय एक्सपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट में हमारा एक पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है कि हम हमारे निर्यातों द्वारा आयात का भुगतान कर सकते हैं। आयात का भुगतान निर्यातों द्वारा कैसे कर सकते हैं, यानी कि हमने जितना दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया है, जितनी क्वांटिटी के, जितनी वैल्यू के हमने गुड्स और जो सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, अगर हम उतनी क्वांटिटी के या उसका जितना प्रतिशत हमसे होए हम उसका एक्सपोर्ट कर दें तो हमें भुगतान करने की जरूरत नहीं है किसी भी करेंसी में या किसी भी मोड में। तो हर कंट्री कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, अपने एक्सपोर्ट से अपने इंपोर्ट को पे करे। हर कंट्री ज्यादा से ज्यादा ये सोचती है। नेक्स्ट है पेमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ बुलियन। देखो, पेमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ बुलियन का मतलब है बुलियन या स्वर्ण के हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान। देखो, ये जो मेथड था ना, स्वर्ण के हस्ताक्षर यानी कि गोल्ड देके, ये एक पुराना मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था एक पेमेंट का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोल्ड है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, उसको हर कंट्री एक्सेप्ट करती है। तो कई कंट्री क्या करती थी, अपने इंपोर्ट के बदले में गोल्ड को ट्रांसफर करती थी, उतनी वैल्यू के गोल्ड ट्रांसफर करती थी। ये मेथड एक पुराना मेथड है, लेकिन इसको हर जगह एडॉप्ट किया जाता था यूनिवर्सल तौर पे। तो देखो, जो ये है ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी थी, आपको पता है गोल्ड की। लेकिन आज के टाइम में इसका इतनी वैल्यू नहीं रही है। आज के टाइम में इस मेथड को बहुत ही कम यूज किया जाता है। तो एक इंटरनेशनल पेमेंट का ये भी मेथड है। थर्ड देखो, पेमेंट्स बाय करेंसी ट्रांसफर। करेंसी ट्रांसफर का मतलब मुद्रा के हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान। मुद्रा के हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान कैसे, देखो भाई, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार, इस नीति के अनुसार पेमेंट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और करेंसी। कि पेमेंट यानी कि जो भुगतान है वो हमारे द्वारा किया जा सकता है किसमें, या तो हम कैश यानी कि नकद देके या करेंसी मुद्रा द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं विद द ऑर्डर के साथ। कैसे होता है इसमें, देखो कैसे करता है कि जो इंपोर्टर कंट्री है वो भुगतान करेगी या तो एडवांस में या डिलीवरी से पहले गुड्स के। यानी कि इसमें इंपोर्टर कंट्री को पेमेंट करनी होती है डिलीवरी से पहले, जो गुड्स की डिलीवरी होती है उससे पहले एडवांस में, अग्रिम में वो पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा। अब वो जो पेमेंट करता है इंपोर्टर, वो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, या तो वो कहां कैसे कर सकता है, इन द करेंसी ऑफ एक्सपोर्टर्स कंट्री, यानी कि जिस कंट्री से उसने गुड्स खरीदा है उस कंट्री की करेंसी में या तो वो भुगतान कर सकता है, या वो इंपोर्टर्स कंट्रीज करेंसी में कर सकता है। यानी कि इंपोर्टर की जो आयातक है, यानी कि जो माल खरीद रहा है वो अपने देश की करेंसी के अकॉर्डिंग भी उस करेंसी में भी पे कर सकता है। या वो तीसरी नीति कैसे पे कर सकता है, इन द करेंसी ऑफ थर्ड कंट्री एज एग्रीड, या वो थर्ड कंट्री कोई है जो एग्रीमेंट हुआ उसके बेस पर भी वो पे कर सकता है। यानी कि ये पहले वो तो बात होती है कि अगर मान लो इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है, एक एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई आपको इस थर्ड कंट्री की जो करेंसी है उसमें भी मुझे भुगतान दिया जा सकता है, तो वो भी भुगतान कर सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, पेमेंट बाय करेंसी में क्या होता है कि जो इंपोर्टर होता है, जो आयातक होता है, उसको एडवांस पेमेंट करनी होती है एक्सपोर्टर को, वो कैश या करेंसी यानी कि करेंसी के तौर पे पेमेंट कर देगा। अब वो पेमेंट करेगा किस तरीके से, चाहे हो सकता है वो अपने देश की करेंसी हो सकता है एक्सपोर्टर की देश की करेंसी हो सकता है उन दोनों का पहले से एग्रीमेंट हो कि आप थर्ड कंट्री की करेंसी में भी हमें पेमेंट कर सकते हो, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो उनके बीच में एग्रीमेंट के बेस पे। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा तीसरा तरीका। इसके 5 तरीके डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट के हम कितने डिस्कस करेंगे, 5, जिसमें से हमने 3 डिस्कस कर लिए। चौथा देखो, पेमेंट बाय इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर द्वारा कहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमें पता है कि हमारे देश के अंदर हम मनी ऑर्डर भेज के पेमेंट कर सकते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी हम पोस्ट ऑफिस की मदद से इंटरनेशनल लेवल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये भारत इसका यूज बहुत लिमिटेड करता है, भारत इसका यूज नहीं करता इंटरनेशनल पेमेंट में, वो यूज नहीं करता पोस्ट ऑफिस का मनी ऑर्डर के थ्रू। यही बात इसमें लिखी है, लाइक
पेमेंट्स इन कंट्री थ्रू मनी ऑर्डर, the parties can restore to this method in international payment also with the help of post office. पोस्ट ऑफिस की हेल्प से कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मेथड को यूज किया जा सकता है, लेकिन इन इंडिया यूज ऑफ दिस मेथड इज लिमिटेड। लेकिन इंडिया के अंदर ये मेथड काफी लिमिटेड है, इसमें ज्यादा इंडिया यूज नहीं करती। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखो, पेमेंट थ्रू बैंक, बैंक के द्वारा भुगतान करना। अब आजकल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं अभी एक ही पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं वीडियो की लेंथ ज्यादा ना होए। इसके जो बाकी टाइप है पेमेंट्स थ्रू बैंक वाले, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। यानी कि आपको मेथड ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट के दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल सारी कंट्री इसी मेथड का यूज करती है। बैंकिंग सिस्टम एक तो अब डेवलप बहुत ज्यादा हो गया है। एक क्या होता है, इसमें रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि रिस्क ज्यादा ना हो, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंटरनेशनल पेमेंट की, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आजकल सभी देश इस पद्धति को यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पद्धति। इसका पहला टाइप डिस्कस करें, पर्सनल चेक यानी कि व्यक्तिगत चेक द्वारा। पर्सनल चेक यानी कि व्यक्तिगत चेक क्या होता है? अब इसके जो सारे पॉइंट है, ये सब टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैंक पेमेंट थ्रू बैंक है उसमें जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, कुछ एक इस वीडियो में, बाकी अगले में, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी एक का अलग पूछा जा सकता है 2 नंबर में या छोटे क्वेश्चन के तौर पर। ठीक है, तो ये ध्यान देना। पर्सनल चेक यानी कि व्यक्तिगत चेक क्या होता है? इफ डेटर पार्टी हैज द बैंक अकाउंट इन द क्रेडिटर्स कंट्री, यानी कि अगर डेटर पार्टी कौन सी होती है? जिसने गुड्स को खरीदा, यानी कि इंपोर्टर, कि इंपोर्टर का अगर बैंक अकाउंट है क्रेडिटर यानी कि लेनदार के देश में, यानी कि देनदार का बैंक अकाउंट, देनदार बोले तो इंपोर्टर जिसने गुड्स को खरीदा है, उसका अगर बैंक अकाउंट है क्रेडिटर यानी कि लेनदार यानी कि एक्सपोर्टर के देश में, तो वो क्या करेगा? द पार्टी कैन मेक पेमेंट। तो वो पेमेंट कैसे कर सकती है? थ्रू द इश्यू ऑफ चेक। तो वो चेक इश्यू कर देगी किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताता हूं कि भाई जो डेटर होता है, अगर उसका बैंक अकाउंट क्रेडिटर के देश में है, यानी कि इंपोर्टर का बैंक अकाउंट एक्सपोर्टर के देश में है, तो वो क्या करेगा? यहां से चेक इश्यू कर देगा और उसके फेवर में, किसके फेवर में? क्रेडिटर के फेवर में, और फिर वहां पे क्रेडिटर को वो पेमेंट मिल जाएगी। तो ये होता है पर्सनल चेक द्वारा। अब इसके जो बाकी टाइप है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा भाई, सारे के सारे। अच्छा, एक मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अंदर जो ये ना पेमेंट बाय करेंसी ट्रांसफर जो थर्ड है, मुद्रा के स्थानांतरण के माध्यम से, इसमें जो भारत की हमारी एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी जो हमारी बनी हुई है, एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी जो हमारी बनी हुई ना, वो इसको जल्दी से परमिशन नहीं देती इस मेथड को। इस मेथड में हमने क्या पढ़ा? इस मेथड में हमने ये पढ़ा कि जो इंपोर्टर होता है वो एडवांस पेमेंट कर देता है या डिलीवरी ऑफ गुड्स से पहले पेमेंट कर देता है वो। ठीक है, वो कैश में या करेंसी में। अब वो किस में कर सकता है? वो अपने देश की करेंसी में कर सकता है, एक्सपोर्टर की करेंसी में कर सकता है, या जो एग्री के कोई उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ तो किसी तीसरी कंट्री की करेंसी में भी कर सकता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटी है इंडिया का, वो इसकी परमिशन नहीं देता है, जनरली बहुत कम इसकी परमिशन देता है। तो ये इंडिया के अंदर इतना नहीं चलता। आप मान सकते हो कौन सा? पेमेंट्स बाय करेंसी ट्रांसफर। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो इसके बचे हुए पार्ट है वो नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि शॉर्ट वीडियोस लेके आऊं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।